सबको, हम नहीं, सबको, अर्थात प्राणी मात्र को सुखी कर, सबको निरोग बना, सबको धन धान से परिपूर्ण कर, चाहे वो हमारा दोस्त हो या दुश्मन। लेकिन दूसरे लोग क्या कह रहे थे? वक़ाल नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफ़िरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लु इबादक व ला यलिदु इल्ला फ़ाजिरन कफ़्फ़ारा रब्बि इग़फ़िरली व लिमन दय्य व लिमन दख़ल बैती मुमिनन व लिल मुमिनीन वल मुमिनात व ला तज़िदिज़ ज़ालिमीन इल्ला तबारा। पारा नंबर 29 सूरह नूह आयत नंबर 26, 27 और 28 में कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया, नूह नामी एक पैगंबर का आगमन हुआ था। इन्होंने एक बात का प्रचार करना चाहा, दुनिया के लोग इनके खिलाफ हो गए। इन्होंने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगा और कहा, ऐ अल्लाह दुनिया वालों को फना कर दे, दुनिया वालों का ध्वंस कर दे, दुनिया वालों का बेड़ा गारत कर दे। ऐ अल्लाह हमें बचा, हमारा बीवी बच्चा को बचा, हमारा अहल वाइयाल को बचा, जो लोग हमारे घर में दाखिल हैं उन लोगों को बचा, बाकी दुनिया वालों को तबाह कर दे। ये जाने बिना बोला जाना संभव होगा? ऋषि ने जाना था, तभी सत्याप्रकाश के 1400 उल्लास को लिखा। अगर ऋषि नहीं जानते होते, अब यहाँ मूर्खता का क्या दाग दिया जाए? वो कह रहे जब कुरान पढ़ते हो तो बड़े लय से पढ़ते हो। अरे लय से पढ़ने का काम है इसका, कुरान खुद कहता है और से ज्यादा ही कुरान तरतीब के साथ पढ़ना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य में समझ नहीं पाया कि कहे के विद्वान है, कैसे विद्वान है, सच्चाई को कबूल करना नहीं चाहते और कटाक्ष करते। याद रखिएगा यही कारण बना आर्य समाज में आने वाले लोगों की कदर हुई नहीं है। 1903 में कन्वर्ट होकर के आए थे मुंशी अब्दुल गफूर, जो गुजरात हाई स्कूल के हेड मास्टर थे, मास्टर धर्मपाल नाम पड़ा था, उनको भी छोड़ना पड़ा और इन तथाकथित आर्य समाजियों के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए उन्होंने चुनौती भी दी थी। इतिहास पढ़िए, आर्य समाज का पता लगेगा। तो मैं यहाँ निवेदन कर रहा हूँ कि इन सब बातों को ऋषि दयानंद ने ही तो ढूंढ करके दिया है सामने, हम कहां से जानते? मैं अगर सत्याप्रकाश नहीं पढ़ा होता तो हमें भी कहां पता था? हम तो जहां पढ़े थे वहीं पढ़े थे। सत्याप्रकाश पढ़ने के बाद इन सच्चाई का पता लगा। इसलिए देखिएगा, इसका नाम है तर्जनी, दाटना, दपटना, फटकारना, बतलाना, दिखलाना आदि आदि। गुरु पिता है, गुरु कह रहे हैं घर में अधिकार मैंने माँ को दिया। माता निर्माता होती, माँ बच्चे को उपदेश देती है, यहाँ जा वहां मत जा, ये खा वो ना खा, इधर आ उधर जा, इस तरीके से इसी उंगली से इशारा करते तर्जनी। इसका नाम है मध्यमा, सबसे ऊंची है, चिल्ला रही है, बड़ी है। ये कहे मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ। इसने बोली तू बड़ी है तो अपने आप चिल्ला कर बोली जाएगी, बोले मैं बड़ी हूँ बोलूं क्यों ना? बोले जो कोई बड़ा होता है दुनिया में वो अपने आप बड़ा नहीं कहता, दुनिया वालों को बड़ा कहना पड़ता है। देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, जो अपने आप को बड़ा कहता है वो बड़ा नहीं कहलाता, बड़ा नहीं होता, दुनिया वालों को बड़ा कहना पड़ता है। इसलिए रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा है, अपना के बड़ो बोले बड़ो सही नय, लोके जाने बड़ो बोले बड़ो सही होय। यानी जो अपने आप को बड़ा कहता है वो कभी बड़ा नहीं होता, दुनिया वालों को बड़ा कहना पड़ता है। दुनिया वालों जिनको बड़ा कहते हैं वो बड़ा कहलाते हैं। तो ये कह रही है तू बड़ी है, तू चिल्ला रही है, इसका मतलब तू घमंडी है, घमंड कर रही है। बोल सुन ले फिर, जिन्होंने गर्म किया है मिट गए उनके वंश, उन तीनों को तुम याद करो रावण को। क्या बोला कि जिन्होंने घमंड किया है उनका नाश होता है। इसमें बोली देख मेरा नाम अनामिका है, तू चिल्ला चिल्ला कर कह रही है मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ, लेकिन मेरा नाम अनामिका है, मैं बिना नाम वाली हूँ। योगेश्वर कृष्ण भी यही उपदेश दे रहे हैं, मां फरेशु कदाचना, जो आप आहुति डाल रहे बार बार यही दोहरा रहे, इदं नमम, ये मेरा नहीं है। जो कुछ भी जुगाड़ किया गया है परमपिता परमात्मा, ये घी सामग्री समिधा आदि ये मेरा नहीं है। ये समर्पण का भाव है। ये कह रही है मैं अनामिका हूँ, और अनामिका बिना नाम वाली, और बिना नाम वाली होने के कारण ही लोग मुझे सोने का छल्ला पहनाते। वैसे आप लोग तो विरक्त आश्रम में आप लोग के साथ तो कोई बात नहीं, लेकिन हम गृहस्थी वाले करते हैं कई बार ऐसा, सोने का छल्ला इसी उंगली को पहनाया जाता है। बोले केवल इतना ही नहीं, जब लोग तिलक करते हैं, छींटा लगाते हैं, तो इसी उंगली का सहयोग लिया जाता है। ये चारों उंगली जब आपस में बातें कर रहे, केवल उंगलियों से बातें कराना संभव नहीं है, मैं केवल उदाहरण के रूप में दे रहा हूँ। तो इस बेचारे ने बोली मैं छोटी हुई इसलिए अलग कर दिया क्या? चारों ने जवाब दिया कि भाई तुम अगर छोटे ना हुए होते तो हमें बड़ा कौन कहता? भाई छोटा कोई होगा तो बड़ा जरूर होगा, और बड़ा कोई है तो
छोटा भी जरूर है। तो इन 5 उंगलियों में जो मेल है देख रहे हैं हम, इन मेल को अगर हम अपने जीवन में उतारे तो धरती पर कहीं पर कोई झगड़ा नहीं है। और वही यज्ञ है देव पूजा, संगतिकरण और दान। 3 बातों की शिक्षा यहाँ यज्ञ से मिलती है। और दुनिया वालों ने इस सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं किया। यहाँ तो व्यवस्था को मिटाने के लिए, भेदभाव को मिटाने के लिए, घमंड को मिटाने के लिए, गर्व को मिटाने के लिए ही हमारे ऋषि मुनियों ने हमें ये उपदेश दिया है। लेकिन यही बैठ करके ही हम दम्भ करने लगे, हम घमंड करने लगे, हम अभिमान करने लगे। जबकि विद्या का काम क्या है? विद्या देती क्या है? बोले विद्या ददाति विनयम। विद्या देती है विनय। गुस्सा से तमतमा रहे, क्या मतलब हुआ भाई? कहने का तात्पर्य मेरा यह है, ऋषि ने इन सब चीजों को ढूंढ करके दिया है। क्या है दुनिया के लोगों, इन सब चीजों को, इन भेदभाव को, आपसी मतभेद को, व्यवस्था को मिटाना अगर चाहते हो तो यज्ञ कुंड के समीप पे बैठ करके इसी को अपने जीवन में उतारो। आहुति देना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको जीवन में उतारना ही कठिन काम। इसीलिए ऋषि कह रहे हैं कि जैसा बोलो वैसा काम करो, जद जपोति तद कार्य करोति। जैसा बोलो वैसे काम करो। लेकिन हम बोलते कुछ है, कहते कुछ है और हो कुछ रहा है, मन के अंदर में भावना कुछ और लिए बैठे हैं। ऋषि कह रहे इन सब व्यवस्था को समाप्त करने का स्थान कहाँ है? बोले यज्ञशाला। यज्ञशाला में ही भेदभाव मिटाने का तरीका को सिखाया जाता है, बताया जाता है। क्या है दुनिया के लोगों, इसी यज्ञ के अंदर में बैठ करके, यज्ञशाला में बैठ करके उन भेदभाव को मिटाओ। यहाँ पर यही 3 बातों की शिक्षा मिलती है। यहाँ सबसे पहले देव पूजा है, देवताओं की पूजा है। दुनिया वाले तो उन्हीं देवी और देवताओं को पूजते हैं जो खाने पीने की क्षमता नहीं रखते। इसीलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा अग्निर्वै देवानां मुखम। अग्नि सभी देवताओं का मुख है। एक अग्निदेव के खिलाने से सभी देवताओं का खिलाना हो जाता है। लेकिन इस सच्चाई को लोगों ने जाना नहीं। कुछ माताएं कहेंगी जो हमारे आर्य समाज से संबंधित नहीं है, वो माता यही सोचेगी क्या चलो तुम खिलाने की बात क्या कर रहे हो, हमने तो गणेश को दूध पिला दिया। तो गणेश को दूध पिला दिया, उसी दिन ही गणेश का दूध पीने का क्या काम था? आज क्यों नहीं पी रहे? उससे पहले क्यों नहीं पिए थे भाई? मैं आपको सच्चाई बता देता हूँ। उन दिनों में नरसिम्हा राव हमारे प्रधानमंत्री थे। लखू भाई पाठक के साथ फेरा में जो केस हुआ था, उस केस को पकड़ा था राजेश पायलट। हमारे मानी मासा जी उसी गाजियाबाद से हैं। राजेश पायलट उस केस को पकड़े थे। तो चंद्रा स्वामी के माध्यम से यह संपर्क हुआ था। चंद्रा स्वामी ने मीडिया बनाया कि मैं बचपन से गणेश का आराधक हूं, मैंने गणेश को दूध पीने के लिए कहा, गणेश ने दूध पिया। तो चंद्रा स्वामी के कहने पर गणेश क्यों दूध पिएगा भाई? ये जानने का प्रयास नहीं किया लोगों ने। अब चंद्रा स्वामी वो चंद्रा स्वामी जो ये कहता रहा भारतवासियों से कि मेरे से ज्यादा तंत्र विद्या का जानने वाला, अब वो जेल में जाएगा उसको खुद पता नहीं लगता। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, ऋषि ने कहा देव पूजा, संगतिकरण और दान, तीनों बातों की शिक्षा इसी यज्ञ के अंदर से ही मिलती है। यज्ञ में आहुति देकर इन तीनों बातों को जानो, क्योंकि सभी वैमनस्यता को मिटाना, भेदभाव को मिटाना ये मानवता है। और मानवता पर हम अगर अमल नहीं करते हैं तो मानव कहलाने के अधिकारी भी हम नहीं बनेंगे। इसीलिए ऋषि देव उदाहरण कह रहे हैं, इसमें देव पूजा, देवताओं की पूजा है, संगतिकरण है। यहाँ पर राजा हो या रंग, हमारे पूज्य मुनि जी आश्रम के अध्यक्ष हैं, माननीय मंत्री जी हैं, अधिकारी हैं और भी अधिकारी हमारे हैं। सब मिल करके हमारे साथ कोई भेदभाव, बिना भेदभाव के सब मिल करके आहुति दे रहे हैं। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः, ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते इदम नमः। यानी सब मंत्रों से आहुति सब मिल करके दे रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है। वेद मंत्रों का उच्चारण सब संगतिकरण यही है, इसी का नाम है। भेदभाव को कोई मिटाना चाहता है, इससे बढ़िया जगह और दुनिया में कहीं नहीं है, किसी के पास नहीं है। दुनिया वाले नहीं जानते हैं। चलते चलते एक बात मैं और भी आप लोगों को बता दूं। इस यज्ञशाला का निर्माण जब आप कर रहे थे या कहीं और कर रहे होंगे,
और यज्ञशाला के निर्माण के लिए आप चंदा के लिए निकल पड़े। चंदा मांगते मांगते आपके पड़ोस में आपका एक मित्र है जो इत्तेफाक से इस्लाम से ताल्लुक रखते, आप उनके पास पहुंचे कि भाई हम यज्ञशाला बना रहे हैं तो अपने नेक कमाई हमें भी दो, यज्ञशाला के निर्माण में हम भी लगाए। उसने चंदा दिया। आप अपने पैसे को जितना सम्मान देते हैं उससे कई हजार गुना ज्यादा सम्मान देंगे उन मुसलमान के दिए हुए पैसे का। आप लगाएंगे मंदिर के शिखर पर। बंधु याद रखना, अगर कहीं इस्लाम वाले मस्जिद बना रहे हो और वो भी चंदा के लिए निकले, आपके पास पहुंचे, तो आपने भी देखा कि भाई ये तो कई बार दिया था हमें, या एक बार दिया था, या दिया भी नहीं भी दिया। अगर ये मस्जिद बना रहे, नमाज पढ़ने का काम होगा, वो नेक काम इबादत करेंगे, तो चलो हम उस पे दे दे तो क्या बिगड़ रहा है। पर हिंदुओं कान खोल करके सुन लेना ये जनों कि गैर मुस्लिम के दिए हुए पैसे मस्जिद के गर्भगृह में नहीं लगाया जा सकता, पेशाब खाना में लगाया जाएगा, पखाना में लगाया जाएगा। बतलाइए ये भेदभाव हुआ या नहीं हुआ? ऋषि दयानंद ने इसको भली भांति जाना। भली भांति जानने के बाद ही ऋषिवर देव दयानंद ने अपने अमर ग्रंथ सत्याग्रह प्रकाश के अंतिम 4 समुल्लासों में उन मत मतांतरों के बारे में उन्होंने लिखा। कुछ लोग कहते हैं दयानंद ने तो खंडन किया। नहीं, मैं सख्त विरोधी हूं इसका। दयानंद ने खंडन किया ही नहीं। क्यों? खंडन के माने होता तोड़ देना, डिमोलिश कर देना, ध्वंस कर देना, बर्बाद कर देना, नाबूद कर देना आदि। लेकिन ऋषि दयानंद ने ऐसा नहीं किया। ऋषि दयानंद ने केवल दर्शाया है। ऐ कुरान के मानने वाले लोग, आप कुरान को मानते हैं, मैं कुरान से सवाल पूछ रहा हूँ। ऐ बाइबल के मानने वाले लोग, आप बाइबल को मानते हैं, मैं उसी से सवाल पूछ रहा हूँ। पुराणों के मानने वाले लोग पुराणों को मानते हैं, मैं उससे सवाल पूछ रहा हूँ। गुरु ग्रंथ के मानने वाले लोग चारवाक, यानी जितने भी मत मतांतर है, सबके ग्रंथों से ऋषि ने सवाल उठाया और पूछा कि आपकी मान्यता ये है, मैं ये पूछता हूँ। ऋषि ने केवल दर्शाया है। इसीलिए हमारे प्रोफेसर उत्तम चंद जी शरद, जिनके साथ बहुत दिनों तक लगभग 6 साल लगातार प्रचार करने का सौभाग्य मुझे मिला, उन्होंने एक शेर लिखी थी बहुत पहले। शेर का लबुलबाब ये है कि आईना चेहरे का हर दाग दिखा देता है, ये उसकी फितरत का तकाजा है, ये शिकवा कैसा, आप सत्यार्थ की तलबी से नाराज ना हो, अपने चेहरे को ही धो डालिए, और ये गुस्सा कैसा। वो लिखा कि सत्यार्थ प्रकाश आईना का काम किया। सत्यार्थ प्रकाश आईना है, और किसी के चेहरे में दाग लगा है, वो आईना के सामने में जाएगा तो दाग वाला देखेगा या फ्रेश देखेगा? दाग वाला देखेगा। तो आईना का क्या कसूर है? आईना की क्या कमी है? कौन सी गलती है? ऋषि दयानंद ने आईना बना करके सत्यार्थ प्रकाश को दिया कि तुम्हारे चेहरे में ये दाग लगा, ये देखो। इसके लिए एक छोटा सा उपमा देना जरूरी होता है। वो उपमा ये है, अभी अभी आईना का प्रचलन हुआ। एक भाई गए बाजार में, चेहरे को हुबहू दिखा देता है, उनको बड़ी अच्छी लगी, खरीद करके ले आए। घर में कई बार देखते रहे, बक्से के अंदर छुपा कर रखते रहे। उनकी पत्नी देखती है कि पतिदेव बक्से से कुछ निकाल कर देखते, फिर उसमें डाल देते। पतिदेव घर से बाहर चले गए, पत्नी को मौका मिला तो वो खोल करके देखने लगी। वो बहन आईना देखी नहीं थी, वो अपना प्रतिबिंब देख रही है, चेहरा देख रही है। देख करके समझ लगी कि पतिदेव बाजार से किसी और पराया महिला को भी अपने साथ ले रखा। वो रोने लगी, चीखने बिलबिलाने लगी। घर में माता जी थी, सास उनकी। माता जी पूछ रही, बेटी क्यों रो रही है तू? माता जी देखी ना आपके लड़के ने क्या तमाशा है, क्या किया है? अरे उन्होंने बाजार से तो पराया महिला को भी अपने साथ ले रखा है। माँ बोली, कौन सी महिला है, जरा मुझे भी देखा। माँ भी आईना देखी नहीं थी, माँ के हाथ में दिया गया। बुढ़ापन सा चेहरा वो भी देख रही, और देख करके माँ कह रही, वाकई में मेरे बेटे ने गलती की है। सबसे बड़ी गलती उसने ये की, अगर बाजार से कोई पराया महिला को लाना था, वो कोई जवान देख करके लाता, पर वो तो बुढ़िया सही है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है, ऋषिवर देव दयानंद को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामी ग्रंथ को लिख करके अनेक मानवों के जीवन का काया कल्प किया है। अनेक लोग अंधकार से निकलकर प्रकाश में आ पाए हैं। इसीलिए ऋषिवर देव दयानंद का जितना भी हम शुक्रिया अदा करें उतना ही कम और थोड़ा है। वही सत्यार्थ प्रकाश है, जिस सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से ही दुनिया वालों को हम रास्ता दिखा सकते हैं। उसमें अंधकार और प्रकाश दोनों को ही ऋषि ने दर्शाने का प्रयास किया है। जितना समय मुझे मिला था बिल्कुल पूरा हो रहा है। मैं आगे न बढ़ता हुआ, मैं भाई कुलदीप जी का समय न लेता हुआ अपने को रोक रहा हूँ।
पुस्तक के कुछ भाग और बचे हैं, ये सब विषय इसी पुस्तक में पाए जाएंगे। जिनको लेना होगा मेरे से मिलकर ले सकते हैं। आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।